बस एक यही तरीका है, पुरानी से पुरानी नाभि को आप कैसे ठीक कर सकते हो। सबसे पहले पंप के साथ हमने ठीक करना है, उसके बाद आपने सिर्फ नाभि चूर्ण खाना है। अभी सांस को बाहर निकालकर पेट को ढीला छोड़कर हमने क्या करना है, थोड़ा सा दबाकर इसे नीचे लेकर जाना है। दोस्तों, जब भी आप नाभि किट ऑर्डर करते हो तो आपको ये दो चीजें जरूर मिलती हैं। एक नाभि चूर्ण होता है और दूसरा नाभि पंप होता है। इसका हमने सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत सारे लोगों की जो हाथों की रेखाएं हैं उसमें बहुत सारा अंतर आता है, तो उसी अंतर को हमने कैसे सही तरीके से ठीक करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग सिर्फ नाभि पंप मांगते हैं। अगर भाई आप कच्चा इलाज करना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो, लेकिन मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करता। अपना चूर्ण साथ में जरूर भेजता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमने चूर्ण बहुत खाया है लेकिन मुझे पंप चाहिए, तो मैं भेज देता हूँ। लेकिन अगर आप इसका नाभि का सही इलाज करना चाहते हो तो भाई इसको सही तरीके से ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपकी जो एक बीमारी इतनी लंबी चले गई है, 20 साल 30 साल इसी चक्कर में गई है। अगर आप चाहते हो कि आपकी पकी हुई नाभि तुरंत ठीक हो जाए तो इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। दोस्तों, इस किट का जो इस्तेमाल है हमने सुबह खाली पेट करना है और बेड के ऊपर लेट कर करना है। जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े ही आराम से करना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख लें कि आपकी जो नाभि जहां पर होनी चाहिए ये इस टाइम कहां पर है। देखिए, अगर आपको कब्ज की समस्या है तो साथ में मैंने आपको कमल चूर्ण भेजा है, उसका सेवन आपने रात को करना है, ठीक है। अगर नाभि ऊपर है तो इस साइड होगी, यहां पर आप ऐसे दबाओगे तो धक धक की आवाज आएगी, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड है तो इस साइड चली जाती है। अभी सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, अगर आपकी नाभि ऊपर की साइड है, बहुत सारे लड़के और लड़कियों की जो नाभि है ऊपर की साइड रहती है, उनको कब्ज रहती है, नाप नलों की समस्या हो जाती है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने ऐसे सरसों का तेल लेना है, ठीक है, और ये आपने खाली पेट करना है। अच्छी तरह से सरसों का तेल लगाना है, फिर जो कप है ना अच्छी तरह से वो फिसलता है। अभी बहुत लोग क्या करते हैं कि पंप को सीधा यहीं पर लगा लेते हैं। भाई ऐसे नाभि सेट नहीं होगी, ठीक है। आपने करना क्या है, जहां पर आपकी नाभि चले गई है आपने इसे वहां पर लगाना है ऐसे। इसके बाद आपने इसे वैक्यूम करना है, ठीक है। जैसे ही आप वैक्यूम करोगे ये पेट ऊपर को खींचा चला जाएगा, ठीक है। अभी ये वैक्यूम हो चुका है, आपने उतना ही वैक्यूम करना है जितना आप सहन कर पाओ, ठीक है। ज्यादा भी नहीं करना, कम भी नहीं करना। कम करोगे तो नाभि खिसकेगी नहीं। आपकी नाभि पक चुकी है, इसके कारण जहां पर ही बार बार जाती है, आप सेट कराते हो फिर यहीं पर जाती है, ठीक है। हवा निकलती है तो दोबारा वैक्यूम करना है। अभी सांस को बाहर निकालकर पेट को ढीला छोड़कर हमने क्या करना है, थोड़ा सा दबाकर इसे नीचे लेकर जाना है। अगर रास्ते में हवा निकलती है दोबारा फिर वैक्यूम करें। अगर आप लोगों के पास जा जाकर अपनी नाभि को सेट करवाते हो तो भाई मैं नाभि किट भेजता हूं। इसमें मान के चलो मेरे 3 चूर्ण होते हैं और एक नाभि की जो मशीन होती है, जो पंप है, वैक्यूम पंप है, ठीक है। तो इससे आप अपनी नाभि का पक्के तौर पर इलाज कर सकते हो, ठीक है। दोबारा से फिर करेंगे, 3 से 4 बार आप आराम से कर सकते हो। करना आपने धीरे धीरे है, जल्दबाजी नहीं करनी। इस तरह से हवा निकलती है तो दोबारा वैक्यूम करें। इस तरह से ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं जिनकी नाभि ऊपर की साइड पक जाती है, ठीक है। अभी क्या करना है, ठीक है। मान लो आपने ऐसे 3 से 4 बार कर लिया, चलिए एक बार फिर करते हैं। ध्यान से देख ले, यह तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, सभी यही कहेंगे कि हमारे सेंटर में आ जाओ। ये रहा, इस तरह से पेड़ को ढीला छोड़कर नीचे लेकर आना है, ठीक है। फिर वैक्यूम करना है इस तरह से। जैसा मैं आपको बता रहा हूं ना वैसे ही करना है। आपकी नाभि अगर ऊपर है, पकी हुई है, तो 2 मिनटों में नीचे आएगी, उसके बाद ही हमने नाभि चूर्ण का सेवन करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से
हमने सेंटर में ले आए इसे नाभि को, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखिए जब हम ऐसे हाथों की रेखाएं मिलाते हैं ना तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है इस ये ऐसे लगता है जैसे बड़ा हो गया। अभी हमने क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पर सेंटर में इसे लगा लेना है, वैक्यूम करना है। वैक्यूम करने के बाद हमने हमारी जो लेफ्ट टांग है ना, इसको उठाकर ऐसे झटका मारना है, ऐसे। आप 5 से 10 झटके लगा सकते हो, सिर्फ लेफ्ट टांग के मारने हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाथों की रेखाएं उसी टाइम बिल्कुल बराबर हो गई हैं तो आपने क्या करना है, इसे दोबारा वैक्यूम करना है और फिर दूसरी टांग के इस तरह से झटके मारने हैं। उसी टाइम आप देखोगे कि हाथों की जो रेखाएं हैं भाई आपकी बराबर हो गई हैं, ठीक है। ये काम आपने जरूर करना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ी सफाई कर लें और आपने कोई ना कोई साइड लेकर उठना है, इस तरह से, इस तरह से। दोस्तों इस तरह से नाभि को ठीक करने के बाद आपने क्या करना है, नाभि चूर्ण का सेवन करना है। कैसे करना है, इस तरह से आपको पैक मिलता है, इसको किसी भी प्लास्टिक या कांच की शीशी में रख लो, जो भी इसके ऊपर स्टिकर लगा होता है वो आप इसके ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, अगर आप पक्का इलाज नाभि का करना चाहते हो, ठीक है, आपने ऐसे ही करना है अगर आपने किट को ऑर्डर किया है, ठीक है। भाई आपने इतना सा चम्मच नाभि चूर्ण का, ठीक है, इस तरह से पानी के साथ लेना है। पानी आप गुनगुना लें, ठीक है। भाई जितने भी मैं चूर्ण भेजता हूं आपको इसका टेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कौन सा स्वाद है, कौन सा खट्टा है, कौन सा कौड़ा है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। भाई जो देसी चूर्ण होते हैं ना, इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ आपकी बीमारी को खत्म करने के लिए बने होते हैं। अगर आपने सिर्फ नाभि चूर्ण और नाभि पंप मंगवाया है तो भाई आपने इस तरह से अपनी नाभि को सेट करना है रोजाना ही। 5 या 10 दिन आप इस पंप का इस्तेमाल कर सकते हो बिना किसी फिक्र के। और अगर आपने फुल किट मंगवाई है, फुल किट का इस्तेमाल हमने कैसे करना है, भाई जो नाभि चूर्ण है ये हमने सुबह शाम खाना है, खाना खाने के 10 मिनट बाद आधा आधा चम्मच। जो ठंडा चूर्ण है वो आपने दोपहर 12 बजे लेना है। जो कमल चूर्ण है वो आपने रात को सोने से पहले लेना है। जितने भी चूर्ण है मेरे, आपने 5 या 10 दिन सिर्फ आधा चम्मच ही लेना है। अगर आपको 5 या 10 दिन के अंदर ये लगे कि असर जो है वो कम हुआ है या नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, जितने भी चूर्ण है उसकी जो क्वांटिटी है वो आपने आधा चम्मच से 1 चम्मच कर देनी है। अभी क्वांटिटी ज्यादा करने का रीजन क्या है कि भाई आपके पेट में जो समस्या है बहुत पुरानी है और बहुत ज्यादा है। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि भाई आपकी जो फुल किट है उसका प्राइस क्या है। भाई फुल किट में क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। 3 चूर्ण होते हैं, नाभि चूर्ण, कमल चूर्ण, ठंडा चूर्ण और एक नाभि पंप होता है। इसका प्राइस ऑल इंडिया तकरीबन 1830 है। अगर आप नाभि प्रो किट मंगवाना चाहते हो तो उसका प्राइस होता है 3330 रुपए। उसमें क्या खास है कि उसमें मैं बॉडी वीकनेस जो चूर्ण है वो साथ ही में बेचता हूँ। वो बाकी सारे चूर्णों से महंगा होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी की वीकनेस को दूर करता है। क्योंकि जिन लोगों को नाभि की समस्या रहती है उनको बॉडी में वीकनेस आती है, काम करने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन हो जाता है, बोलने का मन नहीं करता, एंजाइटी हो जाती है। और अगर आप ये सारी चीजें मंगवाना चाहते हो अपने घर पर तो दिए गए नंबर के ऊपर भाई आपने क्या करना है, इस नंबर को सेव कर लो, व्हाट्सएप के ऊपर जाओ, वहां पर मेरी कैटलॉग शो होगी, कौन कौन से चूर्ण मेरे पास हैं। आप अपनी तकलीफ को इस वीडियो के राही देख सकते हो, आपको पूछने बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको बताई गई समस्या है तो भाई आप सीधा जाओ मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, वहां पर कैटलॉग है, कैटलॉग के ऊपर आप सीधे ऑर्डर कर सकते हो। और जितने भी मेरे चूर्ण है भाई, इस चूर्ण की सीओडी नहीं होती। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन जब मैं कहता हूं कि भाई आपके इतने पैसे हो गए और आपने पे करने हैं तो वो भाई पे नहीं करते। तो भाई इससे टाइम खराब होता है मेरा भी और आपका भी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई सीधा व्हाट्सएप के ऊपर जाते हैं, कैटलॉग देखते हैं और उसे ऑर्डर कर देते हैं। तो भाई हम क्या करते हैं कि फटाफट से पैकिंग करके उसे भेज देते हैं। बस एक यही तरीका है पुरानी से पुरानी नाभि को आप कैसे ठीक कर सकते हो। सबसे पहले पंप के साथ हमने ठीक करना है, उसके बाद आपने सिर्फ नाभि चूर्ण खाना है।